तो आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और आप सभी को हैप्पी होली। होली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप आप लोगों ने बहुत ही इंजॉय करके होली मनाया होगा। लेकिन यहाँ पर पाई नेटवर्क से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आप लोगों को पता है कि भाई केवाईसी का जो है डेडलाइन एक्सटेंशन इन्होंने लास्ट कर दिया था। इसके बाद बोला था कि भाई हम जो है दोबारा से एक्सटेंशन नहीं देने वाले। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉइन्स मर गए हैं, वो अभी हम चेक करने वाले हैं और मैं ये भी चेक करके आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे भी कॉइन्स मरे हैं कि नहीं मरे हैं, मतलब डिलीट हो गए, फोरफिट हो गए हैं, जो भी हुए हैं। तो इसको लेके एक तरीके से मार्केट में हंगामा मचा हुआ है। थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि भाई आज कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है, तो वो कब तक होगा और क्यों नहीं हुआ है अब तक, तो ये वीडियो पूरा का पूरा ये आज का अपडेट कवर अप कर देगी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों को डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में ला के देता रहता हूं। और आप लोगों को यहाँ पर मैं गिव अवे के तौर पे अपने लकी सब्सक्राइबर को आज जो है एक इनाम भी दे देता हूं, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं जब लाइव आऊंगा तो लाइव आने के बाद आज जो है मैं एक लकी सब्सक्राइबर को यहाँ पर जो है गिफ्ट के तौर पर अब 500 रुपीज़ देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे रैंडम कमेंट पिकर पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर मैं आ जाता हूं अपने चैनल पे। और यहाँ पर मैं अपने कल वाली वीडियो में से सेलेक्ट कर लेता हूं। जितने लोग भी मेरे को कमेंट करते हो उसमें से देखो एक को ही मिल पाएगा, बट वही है कि भैया किसी को तो कुछ तो फायदा होगा। आज वैसे भी खास दिन है, होली का दिन है, तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी मेंबर को एक जो है यहाँ पर गिव अवे देने वाला हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मेरे 45 के कंप्लीट होंगे फिर मैं अपने एक लकी सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पर जो है गिव अवे लेके आने वाला हूं। तो ओवरऑल आपको इंफॉर्मेशन तो देता ही रहता हूं, साथ में यहां पर जो है आपको अपडेटेड रखता हूं। यहां पर देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया यूआरएल और कल की वीडियो सेलेक्ट कर ली, रैंडम कमेंट पिकर पे आके मैंने पोस्ट कर दिया और यहां पर पिक अ विनर पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर कब होगा बाइनेंस पे लिस्ट, साजिब खान MD3Q0 कब होगा बाइनेंस पे लिस्ट। तो भाई आपका कमेंट जो है वह सेलेक्ट हो चुका है। और आप अगर ये कमेंट देख रहे हो तो मेरे को प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर मेरे को मेल कर देना स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल बता देना, पेटीएम गूगल पे जो भी बता दोगे आपको जो है आपका अमाउंट और राशि जो है रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके आ जाता हूँ पाई नेटवर्क के अपने ऐप के ऊपर और यहाँ पर ही मेन अपडेट्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो केवाईसी का जो डेडलाइन है अभी देखो खुल गया। और यहाँ पर जो है देखो केवाईसी का जो डेडलाइन है यहाँ पर यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग पाई if your referral and security team member don't finish managed checklist by you will grace period deadline you will lose some bonus pi attributes to their contribution। तो यहाँ पर देखो कॉइन्स बचे हुए हैं आप देखो, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है अब 0 बता रहा है। और इसको ही लेके यहाँ पर हंगामा हो रहा है कि भाई ट्रांसफरेबल बैलेंस क्यों 0 हो गया। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर राज हो सकता है कि वो ट्रांसफरेबल बैलेंस जो होगा उपलब्ध हुआ होगा जो जब आप लोगों के रेफरल टीम वगैरह ने यहाँ पर कुछ अचीवमेंट हासिल किया होगा। हालांकि देखो अभी क्लियरिटी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही हमें पाई की कोर टीम के द्वारा ये सब क्लियरिटी दिखाया जाएगा और दिया जाएगा कि भाई ये सब चीज़ें क्यों हुई है। अनवेरिफाइड बैलेंस तो अभी भी मेरा शो कर रहा है, ये कोई भी यहाँ पर जो है डिलीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर अभी ट्रांसफरेबल बैलेंस मेरा था शायद 9-10 पाई के करीब में, लेकिन वो जो है यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो जल्दी ही हमें अपडेट दिखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग जो है बोल रहे थे मेरे से कि भाई यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं आया। तो अपडेट ना आने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है, हमारे टाइम जोन में डिफरेंस इंडिया में और यूएसए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखो मैं एक अंदाजे से बताता हूँ, कैलिफोर्निया जहाँ पर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और हो सकता है कि निकोलस भी वहीं रहता हो आसपास ही। तो यहाँ पर देखो अभी रात के आज 14 तारीख को अभी रात के 4 बज रहे हैं। तो जब ये लोग ऑफिस में जाएंगे तभी तो आप लोगों को यहाँ पर अपडेट देंगे। अब ये लोग सो रहे हैं इस टाइम पे। अब आज रात को 4 बजे सुबह मान लो मेरी कंपनी इंडिया से लॉन्च होती और इंडिया से ऑपरेट होती, तो मैं आज 4 बजे सुबह यहाँ पर आके अपडेट देता नहीं, 10 बजे के बाद जब मैं ऑफिस में जाता तभी तो यहाँ पर अपडेट रखता। तो इस वजह से टाइम जोन का जो है यहाँ पर गैप और डिफरेंस हो रहा है, इस वजह से हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मान लो इनका ऑफिस न्यूयॉर्क में भी होता, यहाँ पर मान लो न्यूयॉर्क टाइम अगर उसके हिसाब से भी होता तब भी यहाँ पर जो है अभी 7 ही बजे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये 3-4 घंटे तब भी यहाँ पर लग जाते हैं अपडेट आने में, क्योंकि देखो जितने भी बड़े बड़े
कंपनीज हैं, ऑफिसेस हैं, वो 9-10 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद चीज़ें वाइंड अप करेंगे, तभी तो लोगों के साथ में रखेंगे। और बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो, तो आपको जब भी इनका अपडेट आएगा, मैं तो इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ हाथ धो के, जब भी अपडेट आएगा तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। आपको यहाँ पर जो है मैं अपडेट दे दूंगा फटाफट उसी टाइम जब भी आएगा। ये सोचना कि सबसे पहले अपडेट मेरी तरफ से ही आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकता है आज के टाइम में। बहुत सारे लोग जो है प्राइस को लेके यहाँ पर जो है ये सोच रहे हो कि ये इतना क्यों गिरा हुआ है 1.58। ये अभी कुछ देर पहले तक जो है 1.7 के करीब, आप देखो ग्राफ जो है 7.4 और 8 के करीब में जा रहा था। लेकिन जैसे ही पाई का कॉइन का डेडलाइन एक्सटेंशन एंड हुआ ना, वैसे ही ये जो है ड्रॉप होने लग गया। तो हो सकता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर पैसा लगाया हो, उनको लगा हो कि भाई मार्केट में पैनिक फैल सकता है। मार्केट में पैनिक तो ऑलरेडी फैला ही है, जैसे कि बताया बहुत सारे लोगों के कॉइन्स वगैरह भी मर गए। तो इस वजह से उनको यहाँ पर जो है ट्रस्ट की थोड़ी सी कमी लगी होगी और निकाल के भाग गए। लेकिन जब कल यहाँ पर मेजर अनाउंसमेंट होंगे तो आप इसको $2 के भी पार जाता हुआ देख सकते हो। आ रहा है समझ? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करके बैठना है। ये जो आप प्राइस देख रहे हो ना, ये सेंट्रल एक्सचेंजेस में है। कल जो अनाउंसमेंट होंगे वो यहाँ पर पता किस चीज से रिलेटेड होंगे, यूटिलिटी बेस्ड रिलेटेड होंगे, जहां पर ये ज्यादातर फोकस करेंगे कि पायोनियर्स को कम्युनिटी में कैसे इंगेज किया जाए और पायोनियर्स से यहाँ पर कैसे इसमें योगदान दिलवाया जाए। अगर आप लोग सिर्फ होल्ड करके बैठे हो, अगर आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई प्राइस आके रोज चेक कर लूं, मैं होल्ड करके बैठा हूं तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, नहीं। आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो भी यहाँ पर मैटर करता है। अगर मान लो अभी इनके 100 ऐप्स भी लॉन्च होने वाले हैं, यहाँ पर देखोगे मैं आ गया पाई ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर थोड़ा सा ये टाइम भी लेता है इसका जो है पूरा का पूरा ओवरऑल। लेकिन मैंने ये भी देखा थोड़ा बहुत यूआई वगैरह में भी चेंजेस ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में अगर मैं आ गया, और इकोसिस्टम में मिनट लॉन्च अभी देखो यहाँ पर एप्स जो है वो बिल्कुल अभी कम है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। मतलब 20 ऐप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देखो एक ये 10 एक इसमें और 2 तक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे ऐप्स भी अभी आपको और बढ़े हुए दिखेंगे। 80 ऐप्स यहाँ पर दिखने वाले हैं आज जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। बेसिकली जब भी उन लोगों के लिए आज होगा तो वो अनाउंसमेंट यहाँ पर कर देंगे। देखो पाई मैप से रिलेटेड ये ऐप्स बेसिकली करते क्या है। अभी अगर ये आप पाई मैप जो है ओपन करते हो तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जगह जगह मैप देख सकते हो कि पाई की दुकानें कहाँ हैं। यहाँ पर शेयर इन्फॉर्मेशन विथ पाई मैप, यहाँ पर मैं इसको अभी डिक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पाई की दुकानें जो है ये कहाँ कहाँ है, या पाई को लेकर लोग जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये आपके लोकेशन को ट्रैक करके और ये जो है बताएगा। देखो ये जो है यहाँ पाई से रिलेटेड जो है शॉप्स भी इन एरियाज में है, उनको ट्रैक करता है। तो ऐसे प्रकार के जो है यहाँ पर आपको ऐप्स भी देखने को मिलेंगे, और भी यहाँ पर ई कॉमर्स ऐप्स देखने को मिलेंगे, गेम्स देखने को मिलेंगे। पाई गेम से रिलेटेड आप जो है यहाँ पर गेम खेल सकते हो। ये देखो ब्लॉक गेम भी यहाँ पर जो है आप डोनेट भी कर सकते हो। तो ऐसा पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। यहाँ पर शॉपिंग ऐप्स भी आ सकती हैं जो आपसे पाई लेंगी, उसके बदले आप जो है चीज़ें खरीद सकते हो। तो जो भी आप जब ये इसका पूरा का पूरा ऐप आ जाए ना, आपको लगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पर ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो $0.1 का भी आप ट्रांजेक्शन करके अगर उससे कुछ लाभ उठा सकते हो तो ज़रूर उठाना, उससे भी यहाँ पर जो है फ़ायदा होगा। अगर 2 करोड़ लोग हैं और यहाँ पर हमने एक पाई से भी हमने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करके कुछ खरीद लिया, कोई ऐप परचेज कर लिया या फिर कुछ और सर्विस ले ली, तो यहाँ पर 2 करोड़ कॉइन फ्लो करने लग जाएंगे मार्केट में। और 1-2 करोड़ पाई कॉइन अगर मार्केट में फ्लो करेंगे तो इसका अपने आप जो है यहाँ पर पंप हो जाएगा। और हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा जितने भी लोग केवाईसी वैलिडेटर्स थे उन लोगों का वैलिडेशन का जो है यहाँ पर जो भी इनको अमाउंट और रिवॉर्ड मिलना था वो भी अनाउंस हो सकता है कि कितना मिलेगा और क्या मिलेगा। और यहाँ पर सुपर नोड अगर आप इस्तेमाल करते हो, नोड माइनिंग करना चाहते हो पीसी पे, तो उसके लिए आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा केवाईसी के लिए अब जो है विंडो कब खुलने वाला है, माइग्रेशन अब जो है सेकंड माइग्रेशन वो कब होने वाला है, और भी अनेकों प्रकार का यहाँ पर जो है हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। अभी जो है पाई डे, आज से पाई फेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पाई फेस्ट 14 से लेकर 21 तक चलेगा, और इसके बीच में पाई नेटवर्क ने कहा है कि यहाँ पर हम दुनिया को अपना पावर दिखाएंगे। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स रजिस्टर करवा रहे हैं पाई नेटवर्क के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा पायोनियर्स को एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि जाके उन पायोनियर्स के साथ में ट्रेड करो, इससे कि हमें इकोसिस्टम में फ्लो करता हुआ पाई दिखेगा। अगर हमने इकोसिस्टम में पाई को फ्लो करवा दिया तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हम जीत जाएंगे। अब जीत से मतलब ये नहीं है कि जीसीवी जीत गए। देखो जीसीवी वाले तो सारे के सारे बेवकूफ़ है,
ये तो मैं खुला कह रहा हूँ। आज 14 मार्च है और आपने देखा कि जीसीबी आया? नहीं आया। 14 मार्च ले लो, 14 2050 को भी जीसीबी नहीं आएगा, लिख के ले लो, क्योंकि जीसीबी जैसा कुछ भी जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ग्लोबल कंसिस्टेंस वैल्यू का मतलब ये हो जाता है कि भाई एक वैल्यू जो लोग चुन के आए हैं। अब आपने लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे देखा, बायर्स एंड सेलर्स ने एक वैल्यू चुनी थी जो कि है यहाँ पर $2 के करीब में स्टार्टिंग में आई थी। तो $3 लाख कोई भी यहाँ पर चुनना नहीं चाहता। अगर $3 लाख मैं चुन भी लेता, एक वैल्यू चुनी थी जो कि है यहाँ पर $2 के करीब में स्टार्टिंग में आई थी, तो $3 लाख कोई भी यहाँ पर चुनना नहीं चाहता। अगर $3 लाख मैं चुन भी लेता हूँ तो उसको पे करने के लिए मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है ना मार्केट में, उसको खरीदेगा कौन? मैं $3 लाख पे बेचने को तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो मेरा वो अपने आप ही यूजलेस हो जाता है। तो ऐसे ही ये जस्ट व्यूज पाने के लिए कुछ झोला छाप लोगों ने यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट बनाया है। और अब लोग, कुछ मैं देख रहा था कमेंट में भी कह रहे थे कि जीसीबी जीत गई, जीसीबी आ गई। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि $50 करोड़ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, $50 करोड़ पे ट्रांजेक्शन होंगे और हो रहे हैं। अब इसको प्रूव कर दो। इसको प्रूव करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है ना। तो वही बात है, अगर आप झोला छापों से टकराओगे तो आप उनसे बहस करके नहीं जीत सकते। इसीलिए आप उन चैनलों को सब्सक्राइब करो, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, जो आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देते हैं। 20 तारीख को भी बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि भाई तू यूट्यूब चैनल बंद करके चली जाएगा, जीसीबी आ जाएगा। 20 तारीख को आ गया, आज 14 तारीख है और आज भी देख लो कुछ भी नहीं हुआ। 14 तारीख को एंटर हो गए और वही झोला छाप जो अपने आप को एक्सपर्ट बताते थे वो अब किस, देखो यार वो तो बेशरम लोग हैं, वो कहीं भी मुंह नहीं छुपा सकते, क्योंकि जिसके अंदर शर्म होती है वही तो अपना मुंह छुपाता है। इन लोगों का ये है कि कुछ भी क्लेम कर दो। इस वजह से इन्होंने कम्युनिटी का भी भारी नुकसान किया है। बाहर के जो बंदे देखते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो है कम्युनिटी सब फेक सपनों पे जी रही है, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो भाई आपके पैसे डूबेंगे। और सही बात भी है, जहाँ पे आपके कम्युनिटी में बहुत सारे लोग फेक सपने पे जी रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है, बाद में उनका वो सपना टूटता है, तो वो कम्युनिटी को ही गिराने में लग जाएंगे और कम्युनिटी को गिराएंगे तो सबके प्राइस डूब जाएंगे। तो इस वजह से ये जीसीबी वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत खतरनाक भी है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये लोग अनरियलिस्टिक चीज़ों में जी रहे हैं। अगर इनको वो चीज़ हासिल नहीं होगी तो ये बाद में अपनी कम्युनिटी को ही जो है बेस्ट करेंगे। इनसे बच के रहना है दोस्तों। बाकी अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला